टेलर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। एक गांव होता है जिसमें सभी घर का पेशा मछली पालन का होता है। हर घर के आदमी का अपना अपना तालाब होता है जिसमें वह मछली को पाले होते हैं। उसी गांव में संतोष नाम का एक आदमी होता है। वह भी मछली पाला हुआ होता है। उसका एक छोटा भाई होता है जो अभी छोटा होता है, पर वह भी संतोष के साथ मछली पकड़ने जाया करता है। उसे मछली पकड़ने में बहुत मजा आता है, पर संतोष सोचता है कि वह अपने भाई को पढ़ाएगा और उसे इस मछली पालन में नहीं आने देगा। उसे पढ़ने का बहुत शौक होता है। जब वह 10वीं में पढ़ रहा होता है, तभी अचानक से उसके पिताजी की मौत हो जाती है, जिससे घर की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है और उसे पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। तब उसका भाई अभी 8 साल का होता है और वह सोचता है कि वह अपने भाई को पढ़ा लिखा कर नौकरी कराएगा, पर दुर्भाग्यवश उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है। वह स्कूल तो जाता है, पर वहाँ स्कूल में नहीं जाता है। वह वहीं से पास के ही नदी में मछली पकड़ने चला जाता और वहीं उसके गांव के दोस्त होते हैं। वह उन्हीं के साथ समय बिताता और उनकी गलत आदतें सीखता, और संतोष इस चीज से बेखबर होता है। संतोष अपने तालाब में हमेशा नई नई किस्म की मछलियां लाकर पालता है ताकि उसके यहाँ के लोग उससे ज्यादा प्रभावित हों और उसकी बिक्री हो सके। वह महंगी महंगी मछलियां पालता ताकि उतने ही समय में ज्यादा का लाभ हो सके। इसमें रिस्क तो होता है, पर वह इस चीज का जोखिम उठाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और अब समय आ गया होता है मछलियों को बेचने की। तालाब में वह मछलियों के बच्चे गिनकर छोड़ते थे और उतने का ही पैसा भी देते थे, पर अब मछलियां कितनी हैं, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था, क्योंकि मछलियां अंडे देकर अपनी संख्या बढ़ा ली होती है। संतोष अब अपनी मछलियों को अच्छे दाम पर बेचने लगता है, पर वह जब भी सुबह मछली पकड़ने जाता, उसे ऐसा लगता जैसे किसी ने रात में मछली पकड़ी हो। पर अच्छी बिक्री होने से वह इस चीज को नजरअंदाज कर देता। वह सुबह सुबह इतनी मछली पकड़ता जितनी शाम तक बिक जाए। वह अपने 10 किलोमीटर के रेंज में बेचा करता और उसके मछली की खूब चर्चा रहती। पर वह जो सोच रहा होता है वह सही लगने लगता है। अब उस किस्म की मछलियां जाल में कम फंसती है, जबकि उसके अंदाज से अभी और फंसना चाहिए था। एक दिन उसका एक दोस्त फोन करता है। वह उसको दावत पर बुलाता है और कहता है कि आओ, मैं तुम्हें एक नई किस्म की मछली खिलाता हूँ। संतोष उसके घर अपने छोटे भाई के साथ जाता है। वह जाकर पहले कुछ बात कर रहे होते हैं। फिर जब खाने का समय हो जाता है और जैसे ही संतोष के सामने वही वाली मछली आती है, वह कहता है, अरे इसी किस्म की तो मैंने भी पाला है और मैं रोज खाता भी हूँ। उसका दोस्त कहता है, आज मेरे गांव का एक आदमी यही वाला बेच रहा था और पहली बार बेच रहा था। तभी वह आदमी उसके घर से ही जा रहा होता है। उसका दोस्त उसे देखते ही उसे बुला लेता है और पूछता है कि तुमने यह मछली कहाँ से खरीदी थी। वह कहता है, अरे एक लड़का था जो थोक में बेच रहा था, उसी से मैंने खरीदा था। तभी वह कहता है, यही तो था जिससे मैंने खरीदा था। संतोष और उसका दोस्त उसके भाई की तरफ देखने लगते हैं। पहले तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है। फिर उसका दोस्त कहता है, अरे यह मेरे दोस्त का भाई है, इसी ने इस तरह की मछली पाली है। संतोष सारा मामला ही समझ जाता है। वह अपने दोस्त से घर जाने की बात कहता है और घर चला जाता है। वह घर जाते ही अपने भाई पर बरस पड़ता है। तब उसका छोटा भाई बताता है कि मैं गलत संगत में आ गया था और मुझे पैसे चाहिए थे। जब मैंने देखा कि इन मछलियों से अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो मैं अपने दोस्त के साथ रात में जाकर मछलियों को पकड़ता था और उसे खेत में ही छुपा देता था, फिर दूर जाकर बेच देता था। इससे मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। तभी संतोष उसे एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है, तुम्हारी इस गंदी हरकत से मालूम है कितना का नुकसान हुआ है हमें। अगर तुमने ऐसा न किया होता तो हम अपना घर बनवा दिए होते। मुझे लग रहा था कि किसी ने चोरी की है और वह चोर तुम ही निकले। उसका भाई माफी मांगने लगता है। संतोष कहता है, कहाँ है सब पैसे। वह अपनी जेब से पैसे निकाल कर देता है और कहता है, बस इतने ही है और बाकी के खर्च हो गए। संतोष समझ जाता है कि यह आगे पढ़ाई नहीं कर पाएगा और वह अगले दिन से उसे सुबह 5 बजे ही उठाकर तालाब ले जाता है और उसे मछली पकड़ने में लगा देता है। उसका भाई सुबह सुबह नींद में होता है और वही बैठे बैठे सोने लगता है। तब संतोष कहता है, अगर ढंग से पढ़ाई पर ध्यान दिए होते तो शायद यहाँ नहीं आना पड़ता, पर तुम तो आस्तीन के सांप निकले। उसका भाई अब पछता रहा होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, गलत संगत हमें इतना पीछे धकेल देता है कि
फिर संभलने का मौका ही नहीं मिलता। और वैसे आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट करके जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।